हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं लेके आई हूँ किचन के बहुत से उपयोगी टिप्स, शायद जो मैं अपनाती हूँ और शायद कुछ लोग आप लोग भी अपनाते होंगे। तो पहला टिप मेरा नंबर 1 यही है कि जो भी ग्रोसरी का सामान होता है हम उसको लाते हैं, और जब वो आधा अधूरा डब्बे में भरने के बाद बच जाता है तो फिर वो अगर हम बड़े डब्बे में ऐसे ही रख देते हैं तो इधर उधर मिक्स हो जाता है, जो कि एक दूसरे से मिक्स अजीब सा मेसी मेसी सा हो जाता है। तो उसके लिए यही टिप है कि आप ऐसी वाली देखिए पेपर क्लिप आती है जो बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है और बहुत ही यूज़फुल होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसको बढ़िया वाला सील करके ये पेपर क्लिप लगा देंगे ना, तो ये बिल्कुल इधर से उधर बिल्कुल नहीं जाता है। और ये मैं बहुत ज़्यादा दिनों से यूज करती हूँ, तो मैंने आपसे सोचा शेयर करूँ। और अब इसको आप अगर बड़े डब्बे में रख देंगे तो फिर ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा और सील्ड भी रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो बस, और दूसरा ये है कि इसी तरह के कुछ मसाले के डब्बे भी आते हैं। देखिए, सब हम लोग मसाले तो यूज करते ही हैं, तो इसके लिए मैं इस यूज करती हूँ कि बड़ा सा ऐसा रबर बैंड लगा के, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो कभी कभी मसाले गिर भी जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, खुले खुले सील वगैरह जाते हैं। तो मसालों को भी इसी तरह कुछ अच्छी तरह से आप रबर बैंड से सिक्योर कर दीजिए। और इस तरह आप, मैं तो मसाले जैसे ये भी है, ये भी आप फ्रीज में भी रख सकते हैं। फ्रीज में रखने से भी वो खुले रहते तो सील जाते हैं, तो इस तरह से कुछ रबर बैंड लगा के आप इनको फ्रीज में रख दीजिए तो शायद बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपसे बात करते करते कर दिया, और इस तरह से मैं इसको अब फ्रीज में रख दूँगी एक टोकरी में रख के। तो दूसरी टिप्स मेरी ये है कि जब हम रोटी बनाते हैं या कुछ भी, जब भी कुछ ज़्यादा करते हैं किचन में तो वो किचन गंदा हो जाता है। तो मेरा विचार यही है कि पहले आप उसको कपड़े से ना साफ़ करके, पहले आप आटा वगैरह जो गिर गया उसको स्क्रब से साफ़ करने के बाद उसको गीले कपड़े से फिर साफ़ करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कपड़े से साफ़ करेंगे तो पहले वो कपड़े में लग जाएगा और उसके बाद वो कपड़ा चिपका चिपका रहता है। तो इसी तरह मैं गैस और स्लैब दोनों साफ़ करती हूँ। तो ये मेरी तीसरी टिप है कि जब भी आपका चॉपिंग पैड यूज हो जाए तो उसको अच्छे तरह से वॉश करके आप बाहर धूप में रख दीजिए, क्योंकि अगर वो लकड़ी का है तो उसकी बहुत ज़रूरत है उसको धूप की। तो चौथी टिप मेरी यही है यार कि आप जब भी छिलका ये सब्जियों का या फलों का जो भी होता है उसको स्लैब पे करने के बजाय ऐसे किसी प्लास्टिक का मैंने ले लिया है, ऐसे ही ये किसी चीज़ का डब्बा है, तो आप इसकी जगह प्लेट या कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, पुरानी प्लेट या ट्रे। तो मैं इसमें यूज करती हूँ। इससे क्या है कि आप स्लैब पे पहले नहीं गिरेगा और डबल वर्क नहीं होगा कि आपको पहले स्लैब पे गिरा फिर स्लैब से सफाई करो, फिर डायरेक्ट आप डब्बे में करके आप इसको डस्टबिन में जो है डाल सकते हो। तो और काफ़ी अच्छा रहता है। ये मेरी पांचवी टिप बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल टिप है। ये मैंने कुछ नेपथलीन बॉल्स ली है, और ये वाला कवर तो आप लोग के घर आता ही होगा, कुछ कुछ फ्रूट फल इसमें आता है, तो इसमें मैंने इसको बांध लिया है बहुत अच्छी से, देखिए। और अब मैं जो है इसको अपने किचन के जो सिंक है ना उस पे रख दूंगी, क्योंकि हम उसमें डायरेक्ट नहीं रख सकते, लेकिन नाइट के टाइम इसमें ऐसे रख दीजिए। और दिन के टाइम आप उसमें, मैंने अपने सिंक के पास एक हुक लगाया है, तो बस उसमें मैंने देखिए ऐसे इसको टांग दिया, हैंग कर दिया है, और ऑलरेडी आउटलेट के पास भी मैंने रखा है, बट इससे काफ़ी फ्रेशनेस रहती है। तो छठवीं टिप मेरी ये है कि फ्रेंड्स, कि जब हम साबुन वगैरह यूज करते हैं जो बर्तन धोने वाला, तो वो हम डायरेक्ट जो होता है स्क्रब को हम डायरेक्ट ही रख देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है दोनों के लिए, सोप के लिए भी स्क्रब के लिए भी। उससे स्मेल भी आ जाती है। तो आप, बेस्ट यही है कि एक साबुनदानी ऐसा लेके उसमें अपने अलग से स्क्रबर्स को रखें और सोप को अलग रखें और सुखा के ही बंद करें। तो सातवीं टिप मेरी बहुत छोटी सी है, बहुत शायद आपको अच्छी लगेगी, इसलिए शेयर किया कि कभी भी मैं चम्मच को हमेशा उल्टा करके रखती हूँ, इससे वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक कप में ही रख रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मुझे थोड़ी सी असहूलियत होती है, जबकि अगर आप उल्टा रखेंगे ऐसे करके तो आप ये ज़रूर आजमाइएगा, इससे मुझे चुनने में भी ईजी रहता है और इजी रहता है बच्चों के घर में। तो बस, और मेरी आठवीं टिप ये है कि मैंने देखिए एक छोटा सा ऐसे ट्रे ले लिया है और इसमें मैंने
घी रखा है, अचार और काला नमक और सादा नमक भी रखती हूँ। तो और एक तरफ चम्मच रख देती हूँ। ये खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो जब भी खाना खाते हैं हम तो इसको अपने साथ ही लेते जाती हूँ। नहीं तो एक बार घी लाओ, एक बार अचार लाओ, एक बार काला नमक, इससे अच्छा एक ही बार ये ट्रे में रखने से ऑर्गेनाइज रहता है। तो 9वीं टिप मेरी बहुत ज़्यादा वाली ही अच्छी है कि आपके पास ये वाले टूल्स तो होने ही चाहिए। ये बहुत ही रिजनेबल और आसानी से मिल जाते हैं। तो ये वाला स्क्रबर में से आप इसको निकाल भी सकते हैं और ये धुलने में और जो वाटर की हार्डनेस है ये हटाने में बहुत ही मदद करते हैं। और कहते हैं ना ये जब हम यूज करते हैं तभी पता चलता है। तो मैंने इसे यूज किया तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। और ये वाटर के लिए है, तो देखिए इसको लगाने से मेरा वाटर काफ़ी नहीं फैलता है और मुझे बर्तन अब निकाल के दिखाया ना आपको, बहुत ज़्यादा ही वाटर फैलता है। और दोस्तों माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा मेरा सिंक थोड़ा गंदा सा है तो क्योंकि वाटर की हार्डनेस की वजह से। और ये मेरी 10वीं टिप है कि जो है कि ये जो आपके कपड़े वाले बैग मिलते हैं आप उसमें वेजिटेबल को स्टोर करिए। उसमें वेजिटेबल बहुत ज़्यादा दिन फ्रेश, अच्छे और जो है ईज़िली से अच्छे से रहते हैं और फ्रीज़ भी आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। कपड़े वाले बैग अक्सर मिल जाते हैं मार्केट में, उसको धुल के उसमें रख सकते हैं। तो 11वीं टिप मेरी यही थी कि आप कड़ी पत्ते को स्टोर कर लीजिए ऐसे तोड़ तोड़ के उनकी पत्तियों को डब्बे में, और इस तरह से यकीन मानिए आपके कड़ी पत्ते 15 से 20 दिन में कहीं नहीं ख़राब होंगे। और अगर आप डायरेक्ट ही रख देंगे तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसी तरह से जुड़ी मेरी एक टिप यही है कि आप हरी मिर्ची की भी डंडी भी इसी तरह तोड़ के आप डब्बे में रख लेंगे तो गर्मियों में क्या जल्दी सूख जाती है। तो अच्छी अच्छी मिर्ची को तोड़ के आप छाट के उसको अच्छे से धुल के आप डब्बे में ऐसे रख लीजिए। और नीचे पेपर लगा दिया मैंने, आपके पास टिश्यू पेपर है तो लगा लीजिए। और बस फ्रीज में ये ख़राब नहीं होगा 15 से 20 दिन तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की टिप्स पसंद आई तो प्लीज़ चैनल का करिएगा सब्सक्राइब और एक लाइक। थैंक यू।